मॉर्निंग फैमिली। बहुत दिनों के बाद आज मैं ब्लॉग को शूट कर रही हूँ। लाइफ में कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसे आ जाते हैं जिसकी कल्पना आपने नहीं की होती है। तो यहाँ पे बस मैं अपने आप को थोड़ा सा समय देने की कोशिश कर रही हूँ। जो मैंने 2023 में प्रॉमिस किया है कि मैं अपने आप को टाइम दूंगी, चाहे मैं कितना भी बिजी हो जाऊँ। तो एम्प्टी पेट में कुछ भी एक जूस लेती हूँ, तो वही जूस को मैं इंजॉय कर रही हूँ। थोड़ा मी टाइम में इंजॉय कर रही हूँ। यहाँ पे लाइन से आपको 4 मैगी दिख रहे होंगे, क्योंकि ये 4 लोगों की 4 मैगी है। विंटर में मैगी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दिस इज मी, दिस इज माई मैगी। बेटा बाप रे, दिस इज मी मतलब ये मैं हूँ, ये होता है। और अरुण हाय नहीं बोलेगा कैमरे में, ये बिजी है। रिशु से हाय। हैप्पी स्वेटर नहीं, दैट इज जैकेट। यस ये स्वेट सेट, आई डोंट नो व्हाट इज दिस बट जैकेट हो गया। पूमा, इसके पापा ने कल इसको ला के दिया। एंड रिशु इज लुकिंग सो हैंडसम। एंड अरु कैसा लग रहा है आप मुझे बता रहे कमेंट सेक्शन में। तो आज पूजा करने की ड्यूटी जो थी पवन की थी, तो पवन ने पूजा कर दिया, ऑफिस चले गए हैं। क्योंकि आज मैं जैसे घर गई हुई थी, क्लिपिंग में आपने थोड़ा सा देखा था, मैं माइक में कुछ भी शूट नहीं कर पाई ब्लॉग वगैरह। तो आज मैंने बेडशीट क्लीन करा, सारे बैल्कनी के प्लांट को हटा के साफ़ करा, प्लांट को साफ़ करा। तो क्योंकि प्लांट में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी बैठ गए थे, तो सबको क्लीन करा मैंने अच्छे से। तो अभी बस मैं मैगी खाऊंगी, उसके बाद खाना भी बन गया, सिर्फ सब्जी एक बनानी है। किचन क्लीन करके आज मुझे वॉशरूम साफ़ करना है। तो आज यही सारे निकनाक चीज़ें हैं। एंड इसके साथ ही साथ आज मैं आप लोगों के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाली हूँ। आपने थंबनेल में देखा होगा, तो वो मैं आप लोगों से थोड़ी देर में शेयर करूँगी। मैंने गर्म पानी में बीन्स को अच्छे से मीन्स थोड़े से 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल कर लेना है। बीन्स को ये देखो, हथियार तो चाहिए, इसके बिना तो काम नहीं होना है। तो इसको अच्छे से बीन्स को फ्राई करना है। और फ्राई करके इसको चिकन ही हाफ फ्राई करना है, आपने पूरा नहीं इसे पकाना है। तो इसे अब मैं एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। फिर से मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा राई को डाल रही हूँ। ये इसको चटका लेना है अच्छे से। मैंने प्याज और हरी मिर्च को फाइनली चॉप्ड करके रखा है, इसको ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने 3 आलू को अच्छे से पील करके धो के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अदरक, लहसुन, जीरा पाउडर, यहाँ पे मैंने हरी मिर्च को लिया है। एंड इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट है ये सुंदर से गरम मसाले। तो ये आपको रच के डालना है, तभी इसका टेस्ट आएगा। इन सब का फाइन पेस्ट बना लेना है। ये लगभग भून चुके हैं। इसमें मैंने टमाटो, बस थोड़ा सा टमाटो मैंने ऐड किया है, नमक। ये भून गए हैं अच्छे से। अब इसमें जो बीन्स मैंने फ्राई करके रखा था ना, तेल मैंने बहुत कम यूज़ करा है क्योंकि मैंने बीन्स को फ्राई करा था। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके ये टोटल ढक के स्लो फ्लेम करके, ताकि बीन्स अच्छे से गल जाए, 5 मिनट तक पकाना है। तो ये है आज का सिंपल सा लंच। चावल, दाल, ये छौके वाली दाल, और अभी जो सब्जी मैंने बनाई वो, थोड़ा सा दही है यहाँ पे, और ये है चिप्स। तो चलो जल्दी जल्दी से लंच करते हैं क्योंकि जोरों की भूख लगी है। तो ये मैंने एक स्टिच करा था आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच, ये शॉर्ट्स में मेरा जाएगा। तो ये मेरी जो बहन है ना, इसको पसंद आ गया, तो ये बोली मकर संक्रांति में मैं पहनूंगी, तो ये लेके जा रही है। और ये कपड़ा देखो, मैंने कितने शौक से लिया था, इसको इतना अच्छा लग गया। बोला दीदी दे दो, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगी। लेकिन नहीं, पैसा लेके तो नहीं दे सकती थी, तो मैंने बोला ठीक है तुम इसी तरह ले लो। तो इसकी वीडियो जा चुकी है, शॉर्ट्स में आपको कंप्लीट लुक मिल जाएंगे। तो ये 2 मेरी बहना जो है मेरे कबर्ड से चोरी करके लेके चली जा रही है। यस, कुछ बोलना है आपको? थैंक यू सो मच। मेरे बेटे की जैकेट और ये मेरा जो है पुलोवर, इन दोनों को मैं जगह पे रखूँगी क्योंकि ठंड इतनी बढ़ गई है ना यार। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ठंड इतनी बढ़ जाएगी। तो ये देखो क्या करूँ, जगह नहीं है, तो इस तरह से कार्टन में करके ठंडे के कपड़े रखे हैं, क्योंकि बिल्कुल भी कहीं स्पेस नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा कुछ रख पाऊँ आफ्टर ठंडी। तो ये सूटकेस के अंदर चले जाते हैं। एंड ये शॉल ये देखो, इस बार मेरी बड़ी मम्मी ने दिया, तो इस शॉल से मैं एक बहुत ही सुंदर सी कुर्ती बनाने वाली हूँ विंटर के लिए। मे बी अगर इस ईयर ना हुआ तो नेक्स्ट ईयर तो पक्का मैं इसे कस्टमाइज़ करने वाली हूँ। तो कुछ बहुत ही अच्छा सा आइडिया है मेरे दिमाग में, तो इसकी कुर्ती बनाने वाली हूँ। तो अभी ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसमें भी कुछ है, ये मेरे बहुत पहले की एक स्वेटर थी, अगर आपने मेरा विंटर लुक बुक देखा होगा ना, उसमें मैंने शेयर किया था। तो आज सोच रही हूँ यही निकाल के पहना जाए। वेट, जैसी परिस्थिति होती है एडजस्ट वैसे ही करना पड़ता है।
और ये जब से मेरे बच्चे ने ड्राइंग स्टार्ट करा है ना, डेफ़िनेटली वो अच्छा करता है, बट देखो कलर इतना बिखेर के रख देता है, इधर कलर, वो भी उसको कम पड़ रहा है, डेस्क पे भी इस तरह से। पावर वावर ले लिया है मैंने, बच्चे भी सलून गए हुए हैं क्योंकि आज संडे है। एंड कल से उन लोगों का जो है स्कूल खुल रहा है, कल मंडे है, तो कल से उन लोगों का स्कूल ओपन हो जाएगा। तो फर्स्ट डे बिल्कुल चेक होता है, जो प्रीफेक्ट रहते हैं स्कूल के, नेल्स हेयर और जूते वगैरह सब कुछ चेक करते, तो उनके हेयर बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो मैंने पवन को बोला कि नहीं, फर्स्ट डे कंप्लेन आए अच्छा नहीं लगता, तो आप जाओ, आप मीन्स सैलून चले जाओ। सैलून वाले को हम लोगों ने सुबह से 4 से 5 बार कॉल किया, क्योंकि आज संडे है तो बहुत बिजी है उनका शेड्यूल। एंड हमेशा हम उन्हीं के पास अपने बच्चों के जो बाल हैं वो कटाते हैं। तो उन्होंने लास्ट में कॉल करा कि भैया आप आ जाओ, हम किसी ना किसी तरह मैनेज कर देंगे, बच्चे हैं तो हम कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे। तो उन्हें गए हुए लगभग 1 घंटे तो हो ही गए हैं, देखो कब तक आते हैं। एंड सर्दियाँ सच में इतनी बढ़ गई है ना, विंटर इतना बढ़ जाएगा, मीन्स कोलकाता में हम लोगों ने नहीं सोचा था, बहुत बहुत ज़्यादा भी सर्दियाँ बढ़ गई हैं। ये मोटे मोटे स्वेटर देख के आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं बहुत बहुत करेज के साथ मैं बोलूँ कि मेरे दिमाग में बहुत कुछ था कि मुझे ये शेयर करना चाहिए कि नहीं शेयर करना चाहिए। लेकिन 2-3 दिनों पहले शिल्पा आई थी, तो मैंने उससे भी डिस्कस करा था। मैंने बोला था कि पूजा की जो स्टोरी है मैं यूट्यूब पे ज़रूर शेयर करूँगी, तो प्लीज़ इसे नेगेटिव वे में मत लेना, पॉजिटिव वे में लेना, इसलिए मैं इसको शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। एक्चुअली आप ये स्क्रीन पे या थंबनेल पे आपने जिस लड़की को देखा या फिर मैं जो लेडी को देखा, वो मेरी शिल्पा की फ्रेंड थी। तो उसको हम लोगों ने बचपन से देखा था। होता है ना कि कुछ फ्रेंड सर्कल्स ऐसे होते हैं जिसे आप अपने आँख के सामने बड़ा होते हुए देखते हो, या फिर बचपन से ही इतनी गहरी दोस्ती होती है। तो मेरी जो सिस्टर है शिल्पा, उसके कुछ फ्रेंड मैं बोलूँ कि वो एक फैमिली की तरह हो गई है। तो इनमें से ये एक लड़की थी, ये का नाम है पूजा। आप बिलीव नहीं करोगे, आफ्टर 12 हम सब बहुत मिडिल क्लास फैमिली से मैं बोलूँ कि उठ के आए हैं, सब अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो बट इसे बचपन से ही था कि नहीं, मुझे अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है। आफ्टर 12 के बाद ही ये दिल्ली चली गई। दिल्ली में इसने स्ट्रगल करा, अपना नाम बनाया, सब कुछ दिल्ली में, मतलब ये किसी न किसी तरह सर्वाइव कर गई। इसको स्टार्टिंग से ही थोड़ा बीपी का इशू था। तो मैं बोलूँ कि ये इतनी 31st मैं बोलूँ दिसंबर को ये घटना हुई है, हम लोगों को नहीं पता था। 1 जनवरी को हमें इसकी जो है इन्फॉर्मेशन मिली है। अभी मैं बहुत नॉर्मल हो के आप लोगों से बात कर रही हूँ, लेकिन जब मैंने ये सुना ना, मैं 3 से 4 दिनों तक बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे किसी ने मेरे साथ प्रैंक किया है, या जब जब मुझे इसकी याद आ रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कैसे हो सकता है, वाई लाइफ इज़ सो शॉर्ट। एंड हम अपने लाइफ में कितने सारे ड्रीम्स को इकट्ठा करते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है अपनी लाइफ में। तो इसका भी एक ड्रीम था, ये अच्छी खासी जॉब करी थी, बट ये हमेशा बोला करती थी कि मुझे पारुल गर्ग, जो बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट है, उनसे मेकअप सीखना है दी। एंड अभी 1 साल भी नहीं हुए थे, मैं इससे मिली थी शिल्पा के बर्थडे पार्टी में। अगर आपने मेरा बर्थडे पार्टी वाला ब्लॉग नहीं देखा है, आप चेक करना, उसमें आप देखोगे तो आप पहचान लोगे। उसमें मैं मिली थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है, जब किसी ने ये बोला ना कि पूजा अब इस दुनिया में नहीं रही, बस 30 साल की लड़की थी वो, उसका एक्चुअली ये घटना हुई। आप लोगों के माइंड में भी आ रहा होगा कि ये सब कैसे हुआ है। एक्चुअली वो प्रेग्नेंट थी। प्रेगनेंसी जब 9 मंथ में, मीन्स 31st को ये घटना हुई, 30 दिसंबर को उसने अपने बेबी को जन्म दिया। एंड जन्म देने के विद इन 24 आवर्स उसे थोड़ा बीपी का प्रॉब्लम था। उसकी बीपी इतनी ज़्यादा हाई हो गई, उसका पूरा हार्ट ब्लॉक हो गया। एंड वो पे अपना नाम बनाना है। बट मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं चाहे कितनी भी बिजी क्यों ना हो जाऊँ, सबसे पहले मैं अपने आप को टाइम दूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हम सब इस चीज़ में इतना खो जाते हैं कि अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हैं। बट हाँ, मुझे काम करना है। अब मैं अपना कर्म कर रही हूँ, आगे विधाता की मर्जी के वो मुझे कब क्या देना चाहते हैं। बस मैं यही बोलूँगी यार, अपने अपनी छोटी छोटी खुशियों को आप मत त्यागो, क्योंकि हम एक एक पैसा जोड़ते हैं कि हमें फ्यूचर के लिए ये करना है, वो करना है, सेविंग्स करो। बट मैं इस बार बार बोल रही हूँ, आपकी जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं ना, उसके लिए आप अपने मन को मत मारो। मैं बिल्कुल निःशब्द हूँ, जिसको बोला जाता है ना, मतलब वो लड़की
मेरे दिमाग से जा नहीं रही है। ऐसा लग रहा है ना कि उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने मीन्स घूम रहा है। तो उसका चेहरा बार बार मुझे ध्यान आ रहा है। ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है उसने कितने ड्रीम्स देखे थे, कितने सपने संजोए थे कि मुझे ये करना है, वो करना है, उसकी बेबी का क्या होगा। तो शायद मैं जो फील कर रही हूँ ना, मैं आपको बोल के नहीं बता पा रही हूँ। मैं बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना ब्लैंक जिसको बोलते हैं, बट मुझे ये आपसे शेयर करना था क्योंकि ये लड़की हम सबको एक लेसन दे के गई है कि लाइफ बहुत छोटी है, बहुत बहुत। एंड अभी हार्ट अटैक के केसेस ऐसे हो रहे हैं ना जैसे एक बहुत आम सी बीमारी हो गई है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है मेंटल डिप्रेशन, मीन्स हेल्दी खाना ना खाना। तो बहुत सारी रीज़न है इसके। तो सॉरी आपका बहुत सारा समय ले लिया, बट करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे और एक ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए।